आज का एफएल सुपरस्टार रचना जी के सौजन्य से आएगा, वो बताएंगे आज का सुपरस्टार, उसके बाद 4 का चमत्कार मानस जी और साथ ही साथ मिड कैप फंडा मयूरेश जोशी जी पिक करेंगे। सोनी जी क्या पिक कर रही हैं आप आज का सस्ता ऑप्शन? जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे आरईसी लिमिटेड में 550 का पुट ऑप्शन रेकमेंड करना चाहेंगे। सस्ता ऑप्शन में 9.5 9.8 इसी रेंज में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 6 रुपए का। टारगेट पहला रहेगा 13 रुपए, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 16 रुपए का दूसरा टारगेट रहेगा। आरईसी में एक ब्रेकडाउन देख सकते हैं, 50 ईएमए को अभी ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट्स भी बिल्ड हो रहे हैं, सो थोड़ा सा वीक व्यू पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पे। टुवर्ड्स 550 545 लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। ओके, तो आरईसी का 550 का पुट लेकर चले। ये एक मंदी वाला ट्रेड आपके लिए सुझाया गया है, जो 9 रुपये 85 पैसे पर आप पोजीशन लेंगे। एफनो सुपरस्टार रचना जी। जी मेरी तरफ से जो रहेगा, कोटक बैंक के फ्यूचर्स में शॉर्ट रहेगा। यहाँ पे 200 पीरियड के नीचे आज का पूरा प्राइस एक्शन रहा है और अपर लेवल पे रिजेक्शन भी दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये गिरावट और एग्रेवेट हो सकती है आने वाले टाइम में। और सपोर्ट थोड़ा दूर है, 1735 के आसपास पहला सपोर्ट बनता है। तो अगर 1760 के एसएल के साथ यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे तो हमारा पहला टारगेट होगा 1735 और उसके बाद 1720। ओके, अब चलते हैं मानस के पास। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए, बजाज फिनेंस में बिकवाली करने की राय रहेगी, क्योंकि अगर आप पैटर्न देखें तो अब निगेटिव लग रहा है, क्योंकि स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रीच किया है। तो बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 6560 के, टारगेट रहेंगे 6350 के। 6350 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करिए। और या तो 6500 का पुट ऑप्शन, 6500 वाला पुट ऑप्शन 130 रुपए पे ले लीजिए, 94 का स्टॉप लॉस लगाइए और 200 रुपए के 200 के टारगेट सेट करिए। ये फिलहाल बजाज फाइनेंस एक शॉर्ट साइड का ट्रेड आपके लिए 6350 तक फिसल सकता है। ये काउंटर फंडा ट्रेड, मिड कैप फंडा, मयूरेश बताइए आप क्या पिक करेंगे? कैपेसाइट इंफ्रा, अगर ये स्टॉक पुल बैक देता है तो हमें लगता है आई थिंक काफी अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस में। ऑर्डर बुक काफी तगड़ा है, टॉप लाइन ग्रोथ लगभग 2000 करोड़ के आसपास आया था, ऑर्डर बुक इन एक्सेस ऑफ अराउंड 900 ऑड करोड्स। हमें लगता है आई थिंक अगर ये एग्जीक्यूट यही रेट पे करते रहे तो जो एक परफॉर्मेंस रही है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन, बॉटम लाइन ग्रोथ, बहुत ज्यादा लेवरेज बुक्स पे है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, आरओसी और आरओई एक्सपेंशन दोनों मिल सकता है, आई काफी कुछ हो सकता है। तो अगर ये स्टॉक पुलबैक्स पे मिलता है तो आपके वॉच लिस्ट पे जरूर। मीनवाइल चलिए रिकैप को आज थोड़ा विराम देते हैं। संवर्धन के नंबर्स आ रहे हैं, 601 करोड़ से बढ़कर 994 करोड़ का प्रॉफिट है। सुमित ने जो पोल भेजा था हमें वो 1025 करोड़ का था। सेल्स 29,100 करोड़ का एस्टिमेट था, 28,868 करोड़ पर आया। तो यहाँ पर भी हल्का सा में से, बहुत हल्का सा, एक्चुअली ये कहना होगा कि इनलाइन है नंबर्स। अब बस एबिडा और मार्जिन का नंबर एक बार और आ जाए वो और देख लेते हैं तो उससे पता चल जाएगा। लेकिन इनफैक्ट 2775 करोड़ पर आया है ना, 2832 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था। हाँ, तो और साथ ही मार्जिन 9.6% पर। हाँ, वो भी 9.75 था। अब तो मार्जिन इनलाइन है, इनलाइन है, स्लाइटली वीक। हाँ, तो पर देखिए ये मार्केट ऐसा है कि थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ हुआ स्टॉक पनिश हो रहा है। इतनी वैसे खराब परफॉर्मेंस नहीं है। अब 2%, 2.25% तक का नुकसान स्टॉक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर फटाफट से एक टेक चेक ले लेते हैं। जतिन, ट्रैक करते हैं आप संवर्धन मदरसन चार्ट्स पर, बताइए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब 184 पर आ चुका है। एक्चुअली क्रूशियल सपोर्ट जो था वो 186 पे था और उसके नीचे ब्रेक करके जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ओवरऑल जो चार्ट सेटअप है वो थोड़ा बेरिश है, क्योंकि जो पुल बैक आया था वो अपने 20 डे के एवरेज पे आके फिजल आउट हो गया और आज के ट्रेडिंग सेशन का जो पैटर्न देखो तो एक बेरिश एनगल्फिंग बन रहा है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में सेलिंग प्रेशर और देखने मिल सकता है। तो 175 से लेके 170 तक के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा सकता है। इसके लिए सेल करने की, अगर जो इसको शॉर्ट करना है तो सेल किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 188 का। 188 का स्टॉप लॉस लगाकर मंदी का ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि 186 वो क्रूशियल लेवल था, उसके नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ और ये 175 तक टूट सकता है। नंबर्स वैसे इतने खराब नहीं हैं, लेकिन स्टॉक इस समय 2-2.25% नीचे ट्रेड करता हुआ। चलिए अब कल की बात करते हैं। और कल इनफैक्ट कई सारे नंबर्स आएंगे। कैश मार्केट की तो ढेरों कंपनियां हैं
लेकिन वायदे बाजार के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लेनमार्क फार्मा और साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? सुमित हमारे साथ है बताने के लिए। तो फाइनली